सो द क्वेश्चन नंबर 5 विच सेज, जैसे मैंने आपको इसमें थिकनेस दिखाई थी वैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कहा हुआ है कि एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल बोल है, उसके डायमीटर आपको गिवन है, इट्स 10.5 सेंटीमीटर्स। सो हेमिस्फेरिकल बोल डायामीटर इज 10.5 सेंटीमीटर्स। तो डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन नंबर 5। और जब भी डायामीटर दिया हो हमें, so we need to find the radius. Radius is 10.5 divided by 2 centimeters. Find the cost of tin plating it on the inside. टिन प्लेटिंग है जो उसकी अंदर की सरफेस है, उसको आप कलर कर रहे हैं, उसको आप एक तरह से सिल्वर कलर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इनसाइड है, बोल है, ओपन बोल है, हमें नहीं दिया हुआ कि उसका लिड है, कुछ भी गिवन है उसको कवर किया है। सो वील फाइंड 2 पाई आर स्क्वायर। So 2 into 22 by 7 into 10.5 divide by 2 into 10.5 divide by 2। आपने कौन सा चैप्टर करना है? चलो, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 15 बाय 10 इंटू 105 बाय 10, ये होगा। तो यहाँ पे 100 को मैं कट नहीं करूंगी, वी नीड टू मल्टीप्लाई 105 विथ 15, दिस इज 1575। फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 52371, तो यह आ जाएगा 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। और उसे कॉस्ट दी हुई है टिन प्लेटिंग की, फर्दर कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जैसे क्यों नहीं आया आज? तबीयत ठीक है उसकी? कृष्ण बताओ, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर तो 16 बाय 100 हो जाएगा, और आपके पास है 17325 बाय 100। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मैम आई कैन ऐसे यूज। मैंने पूछा नहीं मैम, आज मैं पूछता हूँ, ट्यूशन के बाद पूछता ठीक है, तो 25 6 7 50 2 3 2 9 225 75 3। सो मुझे ये 693 इंटू 4 करना है, और फिर 100 से डिवाइड का हो ही रहा है। दिस इज 273 27.72 रुपीज 27.72। कैलकुलेशन देखो, सिर्फ कैलकुलेशन होगी, देख आंसर तो यही है ना किसी तरह से। तो आंसर इज 27.72। चेक कर लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन देखो, मल्टीप्लाई। ये वाली वही तो कह रही हूँ ना, बैठूंगे तो लेट क्यों? 11.2 देख, आ तो 7.2 ही रहा है, तुम कैलकुलेशन चेक करो। नहीं, 7.2 देखो, क्योंकि एग्जैक्ट आएगा ये। ठीक है, तो जो भी आंसर है ये आ रहा है, अगर 6 आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करो, और उसके बिल्कुल नंबर कटेंगे। हाँ, 7.2 ही होगा, कुछ भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो उसके नंबर जरूर कटेंगे। बुक वाले कर रही हो ना एग्जाम्पल्स? फिर क्वेश्चन कर, मुझे चेक करवाना है एक एक क्वेश्चन, दोनों नहीं, 2 क्वेश्चन करके चेक करवा ले तू, कर। चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो? एक क्वेश्चन करो, चेक करवा लो, जब मैं कह रही हूँ आप कह रहे हो मैम पहले ऐसे पहले वैसे करो। व्हाई टू कॉम्प्लिकेट? आपने एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट की बेटा? 6.1 तो नॉर्मल है, 6.2 स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रूव वाले जो क्वेश्चन होंगे ना वो मुझे दिखाने हैं आप पे, एक हाँ, सारे।
क्लियर हो गया बच्चे? ये है ना क्वेश्चन नंबर 5 डन। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं करवाऊंगी ना वो कर लेना, अभी नहीं काम आएगा। तो मुझे पता वहां पे इधर कर, छोड़ दो। पता क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन जो ये 6-2 आया ये इसी वजह से आया है। क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद, और जो इसमें करवाऊंगी वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अभी काम नहीं आएगा तो एट्थ में ना, अभी 10th में आएगा। एंड सेकंड थिंग, हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए केस स्टडीज में, बिकॉज टीचर्स हैव दिस हैबिट ऑफ पुटिंग समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, कुछ भी डाल देते हैं पेपर में। तो यहाँ पर ना थिकनेस दी हुई है एक बोल, ठीक है? तो कोई भी घर पे जाके जैसे एक चीज चेक करना, आपका जब बोल की थिकनेस दी हो तो क्या होता है, एक बोल है उसकी थिकनेस गिवन है, सो दैट मीन्स इतनी सी थिकनेस देने के बाद वो फिर से सेंटर एक पीस स्टार्ट हो रहा है उसका। ठीक हो गया? मैंने लास्ट ईयर आपको पेंट में दिखाया भी था लास्ट टाइम, कि जैसे बॉल के अंदर बॉल प्लेस किया हुआ है, राइट? इफ आई ट्राई एंड डू इट लाइक दिस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस चीज को देख लो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी विजुअलाइजेशन है, जो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? आई टेक अ हेमिस्फेरिकल सॉलिड, ठीक है? तो उसके बाद तो बस ड्रॉ करना ही मुश्किल है, अगर ये हो गया तो नहीं आ रहा। ठीक है? सो इट्स अ सॉलिड इनसाइड अ सॉलिड। तो वैसे हमारे पास पूरा ये हेमिस्फीयर है, इसके अंदर आपने छोटी सी एक शैलो, एक ऐसे जैसे अगर पूरा सॉलिड पीस है, हमने छोटा सा उसके अंदर कार्विंग करके एक हमने स्टोरेज कैपेसिटी वाला कुछ ऐसी एक स्टोरेज वाला एक स्पेस क्रिएट कर दी। ठीक है? तो अब हो क्या रहा है इसमें, तो अब इसमें क्या है, जो हमारी ये वाली स्पेस है दिस इज द थिकनेस, और सेंटर दोनों का सेम होगा, दे विल बी कॉन्सेंट्रिक, जो दोनों बेसिस हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बने हैं। आपने एक सर्कल लिया, उसके बीच में ये सर्कल ड्रॉ किया, देन यू ड्रॉ हेमिस्फीयर फ्रॉम हियर, देन यू ड्रॉ हेमिस्फीयर फ्रॉम हियर। ठीक हो गया? तो ये दोनों सर्कल्स आपस में कॉन्सेंट्रिक है, एक इसकी होती है इनर रेडियस, एक होती है इनर रेडियस, उसको मैंने शो किया है स्मॉल आर के साथ, और एक ये बाहर तक आ जाए तो उसको हम बोलते हैं आउटर रेडियस, दैट विल बी कैपिटल आर। ठीक होगी बात है? अब अगर आपको इसको पेंट करना है, ठीक है, तो पेंट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास होता है ये जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन हमें दिख रहा है। ठीक हो गया? ये उसका आउटर सरफेस, राइट? तो जो हमारे पास ये ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है वो हो गया आउटर, जो ये आउटसाइड में ये वाला। क्लियर हो गया? इसके लिए अगर मुझे इसका सरफेस एरिया प्रॉपर सॉलिड का निकालना है तो सबसे पहले आउटर सरफेस एरिया होगा, विच आई विल राइट, नहीं मैं नहीं ले सकती, वो भैया नहीं बनवा पाऊंगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इट विल बी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? है हमने लिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द आउटर हेमिस्फीयर, जिसको आउटर कर्व सरफेस एरिया भी बोल देते हो। फिर जो हमारा ये अंदर सॉलिड हमने रखा हुआ है, ये अंदर वाला, इसका कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ द इनर हेमिस्फीयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आएगी, ठीक है, तो इसमें जब थिकनेस होती है, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो थिकनेस दी हुई है, ये जो थिकनेस दी हुई है, इसमें दोनों रेडियस की है, जो डिफरेंस होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज द थिकनेस ऑफ द बोल।
कितना इसमें सॉलिड हमने यूज किया है, कौन सा मेटल यूज किया है जिससे थिकनेस क्रिएट हुई है ये। समझ में आ गई बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाले सॉलिड को देखो, ठीक है ना। अब ये पूरा क्यूब था, इसके बीच में इतना सा हमने कट आउट लिया सर्कल का, और जो ये वाली सरफेस है ना, ये थिकनेस में आती है। ठीक है, इतना पोर्शन जो रहा, दिस इज अ सरफेस, आई कैन फील इट। अगर मुझे कल यहाँ पे कुछ लिखना हो तो लिख सकती हूँ, कुछ पेंट करना हो तो हम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो यहाँ पर ये सरफेस है, माई पेन इज मूविंग ओवर हियर, आई कैन राइट इट ओवर हियर, पेंट भी कर सकते हैं, तो इसको थिकनेस कहते हैं। तो कल अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, जो ये ब्लैक वाला आपको ओवर ऑन द टॉप अपसाइड जो हमें ब्लैक वाला पोर्शन मिल रहा है, तो ये क्या होगा, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया निकाल दिया। ये वाला जो हमारा ऑन द टॉप, जो ये वाला हमारे पास सरफेस बन के आ रहा था, द टॉप मोस्ट सरफेस विल बी पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको लिख लो, बहुत कम चांसेस है आए, पर अगर आ गया तो वी नो हाउ टू गो अबाउट। ठीक है, जब भी थिकनेस वाले के साथ आपको चीज दी जाती है, आपको इनर रेडियस आउटर रेडियस में डिफरेंशिएट करना है, पहले तो वो कहा जाएगा। अगर 10th के बच्चे हो गए तो पूरा क्वेश्चन होगा ये। अगर आप सच में 10th क्लास में होगे तो यहाँ ये एक्सपेक्टेड है कि हमें थिकनेस दी हुई है, नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। उसको पेंट करना है, उसको कवर करना है, उस पर लिखना है कितना सरफेस एरिया है, वो सब आपको निकालना हो। बट एज अ 9th क्लास बच्चा हमारे लिए सिर्फ ये होता है कि थिकनेस को समझना है। प्लस अगर मुझे सरफेस एरिया कहा जा रहा है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन ऐसे ही है जिसमें इनर और आउटर डिफाइन किया हुआ है। समझ में आ गया। तो जहां पर इनर आउटर नहीं डिफाइन किया जाएगा, हमें कहा जाएगा कि नहीं हमें इसे यहां पर भी पेंट करना है। सो ये जो हमारी सरफेस होती है, द वन आई एम मार्किंग इन रेड, यू कैन से, ये रेड जो हमारी सरफेस मैंने इसको पेंट किया है, दिस वुड बी बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल। ठीक है, आपने एक सर्कल लिया, उसके बीच में से ये पोर्शन हमारा कट आउट हो गया। ठीक है, तो इस वाले सरफेस को अब हम पेंट कर रहे हैं। तो दो सर्कल्स में से आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, ये सिर्फ इसको एज अ रेफरेंस पर्पस के लिए लिख लेना, समझ लेना। बहुत कम चांसेस है ऐसी कोई चीज आपको आए, बिकॉज 9th में सिर्फ हमको सिंपल सॉलिड समझना है, कॉम्बिनेशन नहीं समझने होते। ठीक होगी बात ये। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, सबने लिख लिया था वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील, और उसकी थिकनेस जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल, सो इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखो क्या हुआ होगा, एक सर्कल ड्रॉ हुआ, उसके अंदर सर्कल ड्रॉ किया हमने, तो सर्कल के अंदर सर्कल, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और ये जो हमारा पोर्शन है ये थिकनेस है, दिस इज गिवन एज 2.25 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द थिकनेस गिवन। सो इनर रेडियस अगर 5 है, तो कैन आई फाइंड द आउटर रेडियस ऑफ द बोल। क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0.25, तो 5.25 सेंटीमीटर, दिस विल बी द आउटर रेडियस। अब कहा जा रहा है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, उसने आपको स्पेसिफाई किया है कि आउटर में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल, ये क्योंकि इनर रेडियस था स्मॉल आर लिख लिया, इसको कैपिटल आर हम लिखेंगे। अब क्योंकि बॉल का निकालना है, हमें कोई उसका लेड वगैरह नहीं दिया हुआ, तो इट विल बी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, 525/100 इंटू 525/100। So it will be 11 into 3 into 525/100 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। थिकनेस अगर आउटर दिया है तो इनर रेडियस के लिए थिकनेस को माइनस करेंगे, अगर इनर रेडियस दी है, थिकनेस दी है, आउटर के लिए उसे प्लस करेंगे। क्या दिखाओ, 173.25। जो पहले आया था वही आएगा, 173.25 स्क्वायर, जो पिछले वाले में आंसर था ना वही होगा।
कौन सा वाला क्वेश्चन है? तो गलत तो कर रही हूँ, तो आंसर नहीं आया। मैम। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम इसमें हम अंदर इनर सर्कल का एरिया माइनस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला, आउटर में निकाला है। आपने इस वाले की इस वाले का ही निकाला है। ठीक ओके। है, इन बोल को उल्टा करके रख लो, जो उसका ओपन वाला पोर्शन है वो नीचे आ गया। अब आप उसको पेंट कर रहे हो, मटकिया उसको पेंट कर रहे हो बस, बाहर से, अंदर से आपने उसे पेंट नहीं करना। तो थिकनेस सारी कवर हो गई। ठीक है। यस। तो कल भी किसी भी बर्ड वाले वो जो देते हैं ना, बर्ड्स के लिए देते हैं, भारी सा वो होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, वो चेक करना, उसमें थिकनेस आपको मेंशन्ड होगी। तो अगर आप उसको उल्टा करके रख दोगे, आप सिर्फ आउटर में ले रहे हो। थिकनेस है कि हमारे पास यहाँ पर ऐसी सरफेस क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टोरेज है वो इसके अंदर है। यू कैन नॉट स्टोर थिंग्स ओवर हियर, उतना सरफेस हमारा बेकार हो जाता है, उतना स्टोरेज वाला जो कैपेसिटी है वो बेकार हो जाता है। ठीक हो गया। जैसे एक फ्लावर पॉट अगर चेक करोगे, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें थिकनेस होती है। समझ में आ गया? तो जहां पर वो नेग्लिजिबल नहीं होगी, थोड़ी सी डिफाइंड हो जाएगी, वहां पर उस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं आउटर और इनर में। अदरवाइज जैसे पहले वाला था, टिन प्लेटिंग की हुई है बस, उसने कुछ नहीं थिकनेस बताई हुई, डायरेक्टली आपने दिया इनर आउटर सेम है। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फिर देखो जा। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? ऐसे लिख। हाँ, अब क्या करोगे? वो तो कैसे हो जाएगा? कैसे काटोगे? और इसको दोबारा से सॉल्व करना है। समझ में आ गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 का ना, इसका वेरिएशन वर्कशीट में दिया भी होगा, मैंने सॉलिड सिलेंडर में। अब सिलेंडर आपके सिलेबस में चाहे अभी नहीं है, पर हमने 9th 8th में किया हुआ है ना? तो सिलेंडर का सरफेस एरिया पता है ना हमें, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मैंने करवाया भी था आपको। तो एक सिलेंडर है, उसके अंदर ना एक बॉल को, एक स्फीयर को प्लेस किया हुआ है। जैसे एक कॉस्को की बॉल नहीं आती, पूरा उसका एक डिब्बा होता है 6 बॉल्स का, है ना? पूरा कॉस्को का वो जो बाहर का उसका आउटर कवरिंग होता है, इट्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, उसके अंदर बॉल्स को आराम से फिट किया होता है। तो जब भी आपने एक सिलेंडर के अंदर स्फीयर को फिट किया है प्रॉपरली, दोनों में क्या चीज सेम रहेगी? डायमीटर ऑफ द सिलेंडर विल बी सेम एज डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है। हाइट के ज्यादा इक्वल हो वो नहीं है, लेकिन जो डायामीटर है इस केस में सिलेंडर का, दैट वुड बी इक्वल टू diameter of sphere. Diameter of cylinder will be equal to diameter of the sphere. ठीक है ना? एच टू एच पैकिंग होगी। और इस केस में अगर स्फीयर एग्जैक्टली फिट हो रहा है, तो दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर किसके इक्वल है? हाइट, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। हाइट और डायामीटर दोनों सेम है सिलेंडर के। सो लेट रेडियस कितनी गिवन है हमें? इज इक्वल टू 2r, स्मॉल आर। रेडियस इज सेम गिवन एज स्मॉल आर। तो एक है हमारे पास सिलेंडर और एक है स्फीयर। स्फीयर में रेडियस कितनी गिवन है? आर। और सिलेंडर में रेडियस कितनी गिवन है? स्मॉल आर। लेकिन सिलेंडर के केस में हाइट कितनी गिवन है? 2r। क्लियर हो गया? तो उसने कहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला 4 पाई, रेडियस आर दी है तो आर ही लिख देंगे, आर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो उसने क्या कहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे?
सॉरी, एच की जगह हम क्या लिख देंगे, 2r। अब ये सारे जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 4πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 4πr²। सो रेशियो ऑफ एरियाज, तो पहले में भी आपको मिला 4πr², दूसरे में भी मिला 4πr², रेशियो विल बी 1:1। वर्कशीट में इसी में करेंगे जहां पे एक सिलेंडर में 2 या 3 स्फीयर्स को हमने फिक्स किया, जैसे मैंने कॉस्को बॉल का दिया ना, उसमें 6 बॉल्स की पैकिंग होती है। क्लियर हो गया? तो वैसे अगर 6 बॉल्स की पैकिंग में आए तो व्हाट अबाउट द हाइट, व्हाट अबाउट द रेडियस, कैसे उसमें सरफेस एरियाज फर्क आ जाते हैं, वही चीज हमें देखनी है। इतना क्लियर हो गया हम सबको? ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 11.4, एग्जाम्पल नंबर 10 आ जाओ, पेज नंबर 149। पेज नंबर 149, एग्जाम्पल नंबर 10। अब ये जो एक्सरसाइज है ये बात करेगी, पेज 149 एग्जाम्पल नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। पेज 149 example number 10, whereby we'll talk about volume of a sphere। तो याद दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है स्फीयर का? और एक मैंने आपको बात कही थी, बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि मुझसे बहुत बार गलती होती है, मैं हेमिस्फीयर की जगह स्फीयर का फॉर्मूला ही लगा देती हूँ। तो जब भी मैं अगर पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, है ना, तो आई डबल चेक कि स्फीयर दिया है या हेमिस्फीयर। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर इट इज 4/3πr³ और रेडियस हमें क्या दी हुई है, 11.2 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशंस इसमें बहुत लंबी वाली होने वाली है, तो कैलकुलेशंस को हम फिलहाल, क्योंकि क्यूब हो जाता है रेडियस का, ठीक है, तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, एक 3 भी आ गया हमारे पास। 7 तो था ही ऑलरेडी, बट 3 हमारे पास एक एडिशनल नंबर आ गया जिससे हमारे रेडियस को डिवाइड होना चाहिए, पर यहाँ पे रेडियस डिवाइड नहीं हो रही 3 से, दैट्स व्हाई डेसिमल्स में हमारे पास और नंबर आ गए। तो दिस विल बी 1 and 16। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर 10 को कट नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि फिर से उसको डिवाइड ही करना है, तो ये इतना ही लंबी कैलकुलेशन है। तो पहले 112 × 112, फिर × 88 × 16, ये सारे नंबर्स आपको करके 3 से डिवाइड करने हैं और 3 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट लगाना है। क्लियर हो गया? तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक होगी बात ये कैलकुलेशंस घर पे करके आना, इतना अगर लिख लिया है। पर मैं कैलकुलेशंस कल चेक करूंगी सबकी, जहां पर आप स्पेस लीव कर रहे हो, कल सबकी नोटबुक्स में आई पर्सनली चेक ऑल द कैलकुलेशंस, जितनी भी अब तक मैंने आपको कहा है छोड़ने को। क्वेश्चन नंबर 2 पीछे हो गया और ये वाला क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल 10। क्लियर हो गया इतना सबको? तो कैलकुलेशंस ऑफ एग्जाम्पल 10। नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11। अब यहाँ पे डेंसिटी बताई हुई है। अब डेंसिटी क्या होती है? तो तुम साइंस के बच्चे हो, ठीक है ना, बताओगे मुझे? एक तो क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रॉम एक्सरसाइज, कौन सी वाली, 11.2, है ना? और मैंने आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 10, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये चेकिंग करनी है मुझे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। फोन छोड़ दो, बार बार क्यों उठा रहे हो, क्या हो रहा है? एग्जाम्पल नंबर 11, a shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeters, so radius of 0.32, 4.9 centimeter, density of metal is 7.8 grams per cubic centimeter, find the mass। देखो, एक होता है मास और जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो होता है वॉल्यूम। मास होता है व्हेन वी टेक इनटू कंसिडरेशन द मटेरियल यूज्ड, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे पास एक प्रॉपर एक छोटा सा सांचा टाइप कुछ हो, जैसे छोटा सा कोई फ्रेम हो जिसमें फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का सिलेंडर का हो, एंड आई पुट वाटर इनसाइड,
दैट वाटर उसको फ्रीज कर ले, तो जो सॉलिड होगा वो वाटर का मतलब डेंसिटी जो होगी उसकी वाटर के हिसाब से होगी। बात समझ में आ गई? द मेन पॉइंट इज, जो हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं वो स्टील की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, ग्लास की भी होती है। ठीक है, वी हैव डिफरेंट मेटल्स। और फर्क क्या होता है प्लास्टिक में और किसी मेटल का होने में? प्लास्टिक क्यों कंसिडरेशन में आया था? क्योंकि वो हल्का था। ठीक है, पकड़ने में, कैरी करने में प्लास्टिक वॉज लाइटर एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। तो जब हम मैथ्स की बात करते हैं ना, तो हमारे लिए मटेरियल मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर 1 लीटर पानी की बोतल है, वो चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे वो ग्लास की हो, चाहे वो मेटल की हो, हमारे लिए सब एक जैसी हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं कि उसके अंदर कितना पानी आएगा। बट जब हम साइंस में आते हैं तो हम कहते हैं अच्छा नहीं, ये प्लास्टिक है तो ये हल्का है कंपेयर टू दैट विद द मेटल। अगर मैं आपको आयरन की बनाकर दूंगी तो वो आपको हैवी लगेगी, स्टील की बना के लूंगी तो वो आपको हैवी लगेगी। बात समझ में आ गया? सेम डायमेंशंस का सॉलिड विद डिफरेंट मटेरियल्स विल वे डिफरेंट, लेकिन सबका वॉल्यूम सेम होगा, सबके अंदर पानी सेम आएगा। ठीक हो गया? तो मैथ्स में हम वॉल्यूम की बात करते हैं, लेकिन जब हम साइंस में मटेरियल को कंसिडरेशन में लेते हैं तब हम मास की बात करते हैं। तो मास कुछ नहीं है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम्पलर में जहां पे मास की रेशियो दी होगी, तो कुछ नहीं है, वो वॉल्यूम की रेशियो सेम होगी उससे, बिकॉज डेंसिटी सेम मेटल है तो सेम ही होती है। ठीक है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो यहां से हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि स्फीयर दिया हुआ है, शॉर्टपुट है ना, मेटेलिक स्फीयर लिखा है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 का होल क्यूब। अब उसने हमें मास निकालने को कहा है, तो ये आप 4.3, 22/7, 4.9 का होल क्यूब, और डेंसिटी जो है वो हो जाएगी 7.8। और ये जो आपके पास सारा मास आएगा इट विल बी इन ग्राम्स। वॉल्यूम आता है क्यूबिक सेंटीमीटर में, और जो डेंसिटी या मास आएगा वो ग्राम्स किलोग्राम्स उसमें आएगा। वॉल्यूम 493 आ रहा है, और जो ग्राम के अंदर 3845 है, उसमें उसको किलोग्राम्स में कर लो, 3.8। 3.8 या 3.85 है केजी। क्लियर हो गया इतना बच्चे सबको? तो यहां पे मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज आई कैन सी दिस 3 विल गेट कैंसल्ड आउट। 2.6 हो जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 7/10 इंटू 49/10 इंटू 49/10 इंटू 26, और ये ग्राम्स होगा। तो फिर मल्टीप्लाई करना है आपको, 2401 इंटू 26, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 22 से, और फिर 7 से। लंबी कैलकुलेशन, तो इसको भी छोड़ सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 11। अब नेक्स्ट 12 स्टार्ट कर दो। क्लियर हो गया? लिख लिया सबने ये? ठीक है, एग्जाम्पल 12 पे आ जाओ। कैलकुलेशन इसकी रखनी है हमें। ठीक है, इसका हाफ कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12। सो इन एग्जाम्पल नंबर 12 इट सेज हेमीस्फेरिकल बोल। तो हमारे पास रेडियस जो है बोल की, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इंटू 22/7, 35/10
35/10 इंटू 35/10। तो यहाँ पर जो ये ना 35 है, इट्स अनदर वे, थोड़ा सा इजी नंबर हो जाता है ये कैलकुलेशंस में। मल्टीपल ऑफ 5 है ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज आई कैन सी मल्टीपल्स ऑफ 2 ऑल्सो, राइट। तो यहां से मैंने इसे कैंसिल किया, देखो ये मेरे पास नंबर बनकर आ गया कुछ इस तरह से, 11 × 7 × 35, और यहां से आई हैव 3 and 10। सो 245 × 11, इसको 3 से डिवाइड करना है। सो 89.83, 89.83 cubic centimeter is the volume. How much water it contains? 89.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। 11.4 स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपने घर पे करना है। क्वेश्चन 1 2 वैसे दोनों घर पे कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 होमवर्क में लिख लो, एक्सरसाइज 11.4। ये कल पूरा होना चाहिए सारा, कैलकुलेशंस के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कल, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रास करवाने हैं आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के। इस हफ्ते में सरफेस एरिया वॉल्यूम खत्म हो जाएगा आपका, आज वेडनेसडे है ना, 2 दिन लगेंगे कल। दो दो दिन में एक्स्ट्रास काफी हो जाएंगे। सैटरडे को फिर से टेस्ट है एमसीक्यूज। नहीं, कल मिलेगा। सैटरडे को एमसीक्यूज का टेस्ट, ठीक है। जितना सिलेबस अब तक करवाया उसमें से सारा क्लियर हो गया इतना, ठीक है। मैंने कटिंग की बात किया, मेरा 269 गलत है, 269/3 आएगा। एमसीक्यूज तो इंक्लूड हो ही जाएंगे ना, ठीक है। मैम होमवर्क में कौन से? होमवर्क में मैंने आपको जो भी आज कैलकुलेशंस करने को कही है ना, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.2 का जो करना है, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, 11.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2। क्वेश्चन 3 पर आ जाओ, 11.4 क्वेश्चन नंबर 3। ये होमवर्क है, मैंने यहाँ पे चिपका देना, कल मुझे याद भी रहेगा चेक करना, और नहीं किया होगा ना तो ग्रुप में मैसेज डालना मैंने फिर, ठीक है। कैलकुलेशंस करके आनी है, बिकॉज दिस एंटायर चैप्टर फॉर्मूला याद हो जाएंगे, कैलकुलेशंस कभी याद नहीं होंगी, उसमें एंड तक गलती होती है, ठीक है। तो तभी हमें आंसर पे कॉन्फिडेंस तभी आएगा व्हेन वी प्रैक्टिस आवर कैलकुलेशंस अगेन एंड अगेन। और साथ में अगर कल के लिए नहीं लेना तो आगे कोऑर्डिनेटर्स के 2 2 क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करते रहो। स्टार्ट विद एक्सरसाइज 11.2। 11 हमने 8.1 के 4 5 क्वेश्चंस तो कर लिए थे होमवर्क में, तो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द बॉल is equal to 4.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 विच इज 2.1 सेंटीमीटर। मास निकालना है तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉल। और ये बॉल जो है वो स्फीयर की फॉर्म में है कि हेमिस्फीयर है? स्फीयर ही होगा, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो हम लिखेंगे 4/3 πr³। तो 4/3 को उसने कुछ नहीं कहा हुआ तो विल टेक 22/7, 2.1 का होल क्यूब। और फिर उसने कहा है मास निकालना है, मास इज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। सो 4/3, 22/7, 21/10, 21/10, 21/10, और उसको आगे मल्टीप्लाई करना है हमें 8.9। और ये जो पूरा आंसर आएगा यहां पर ये आता है क्यूबिक सेंटीमीटर और यहां पर आएगा ग्राम्स। सो अगेन कैलकुलेशन ही है इसमें आपकी, ये तो कैंसिल ही हो गया, 10 से कैंसिल मत करना। सो दिस इज 441 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 88 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 89, और बीच में फिर हमें 4 जीरोस लगानी, 4 डेसिमल प्लेसेस होंगे, ठीक है। सो 441 इंटू 89 इंटू 8 इंटू 11, ये हमारी कैलकुलेशन होनी चाहिए।
हाँ, 38.8 ये जो तुम्हारी बनी है ना, इसको ये है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है ना। और यहाँ से है कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो तुमने ये कॉमन एलसीएम ले लिया, ये कैसे ले लिया हमने? तुमने अलग अलग सॉल्व किया दोनों को? तुमने इसको फ्रैक्शन बनाया अलग से, तो तुम्हारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर आया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तुम्हारा एलसीएम यहाँ पर कैसे सेम है? पूरा नहीं ले सकते ना, क्योंकि देखिए कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस। दोबारा से कर 3.345, तो इसको 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 3.4 किलोग्राम। 3.9। क्वेश्चन नंबर 3। इसको अगर आप डिवाइड करते हो 345.39 आया हुआ आंसर, ये आना चाहिए। 345 नहीं तो कैलकुलेशंस में लिखो इसको, जिसका भी गलत हुआ है ना वो कैलकुलेशंस में लिखो इसको आप। दिस इज क्वेश्चन 39 आ रहा है, इतना एग्जैक्ट आएगा क्योंकि हमारे पॉइंट्स नीचे डेसिमल प्लेसेस में वही है, ठीक है ना। 1000 से तो मल्टीप्लिकेशन में वही नंबर आने चाहिए, इसमें कुछ भी गलती हुई तो नंबर बिल्कुल कटेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ये चीज पहले भी कर चुके हो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये ऐसे एज इट इज आ जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लिखा है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो हमने इसमें लिख लिया था कि वी नो रेडियस ऑफ मून will be equal to 1/4 radius of earth, ठीक है। तो अगर हम अर्थ या लेट द रेडियस ऑफ मून, मून की रेडियस को क्या ले लें, r यूनिट्स, देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी? अगर मून की रेडियस को r लिया है तो अर्थ की रेडियस क्या होगी? यहाँ पे r लिखोगे 1/4 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, तो क्या हो जाएगा 4r। क्लियर हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ इज 4r। तो उसने कहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। तो बेसिकली इट आस्क्स अस टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या हुआ? 4/3 पाई r क्यूब, 1:4, 4r का होल क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। जब रेडियस की रेशियो 1:4 है तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो क्यूब में बात करता है, क्यूबिक यूनिट लिखते हो ना, तो यहां से क्या आ जाएगा r³/64 r³। ये क्वेश्चन जो है ये एज एमसीक्यू एजर्शन रीजनिंग बहुत बार पेपर में आता है, ध्यान रखना। अगर आपको मैंने लिखवाया था ना कि रेडियस की रेशियो 1:2 है, तो सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी इन केस ऑफ स्फीयर? रेडियस की रेशियो दी है 1:2, सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी बताओ? इसका स्क्वायर करेंगे, सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है, 1:4। तो वही चीज वॉल्यूम में क्या हो जाएगी अब? क्यूब। तो वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी? 1:8, ठीक है। तो अगर रेडियस की रेशियो 2:3 है तो सरफेस की रेशियो क्या होगी? सरफेस एरिया की रेशियो 4:9, और वॉल्यूम की रेशियो इसका क्यूब कर दो 8:27। रेडियस का क्यूब कर रहे हो, सरफेस एरिया का नहीं। अगर आपको रेडियस की रेशियो 2, क्या रेडियस तो मून की है r, अर्थ की 4 टाइम्स हो गई। डायमीटर मैंने आपको पहले भी करवाया था, डायामीटर ऑफ मून लोगे 1/4 डायामीटर ऑफ अर्थ। इसका रेडियस मान लो, डायमीटर मैंने x ले लिया या इसका रेडियस x ले लिया, तो 2x हो गया इज इक्वल टू 1, इसका 2y ले लिया, तो बात तो वही आ गई ना, रेडियस की रेशियो भी 1:4 होगी क्योंकि दोनों के ही डायमीटर डबल होते हैं। ठीक हो गया?
ये बात कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पेपर में एक आप 1 मार्क एमसीक्यू तो मान ही सकते हो आ जाएगा। जब भी आपको स्फीयर की, मान लो, रेडियस की रेशो दी है, तो उससे सरफेस एरिया इन केस ऑफ स्फीयर, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है रेडियस, जिसको स्क्वायर जिसको क्यूब कर रहे हैं, तो रेडियस को मैंने डबल कर दिया, वॉल्यूम 4 कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। इफ रेडियस इज डबल्ड, वॉल्यूम इसका क्यूब कर दिया, 1:8 हो गया, 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछती हूं कि वॉल्यूम्स की रेशियो मुझे गिवन है, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, उसकी रेशियो मुझे मान लो गिवन है 64:125, दिस इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, अगर आपको स्फीयर के वॉल्यूम्स की रेशियो 64:125 दी है, तो मैं रेडियस की रेशियो निकाल सकती हूँ। क्या करना होगा मुझे, इसका दोनों का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4, 125 का 5। अगर रेडियस की रेशियो आ गई, तो सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी, इसका क्या करना है, स्क्वायर, 16:25। अब ये इंक्रीज डिक्रीज हो, कुछ भी हो, वहां पर ये बहुत काम आता है रेशियो निकालना। तो जब भी आपको कोई ऐसा कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम्स का क्वेश्चन आएगा, कहीं भी किसी भी चीज में, किसी भी सॉलिड में, हमेशा रेशियो निकालकर काम करना, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात हम सबको? ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 इट सेज, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? तो हम रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ बोल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, जिसको मैं 105/20 लिख देती हूँ, विच विल बी 21/4 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, इज इक्वल टू 2/3 πr³, 2/3 इंटू 22/7, 21/4, 21/4 एंड 21/4। बेटा ये तो कैंसिल हो गया हमारा, ये 11 और ये 4 गया, सो दिस बिकम्स 441 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 16, दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर। बट नाउ इट सेज हाउ मेनी लीटर्स, है ना, तो हमें लीटर्स में चेंज करना होगा। तो कन्वर्जन फैक्टर याद है हमें, कैसे याद करने को कहा था, कंटेनर बना रहे हो, उसके डायमेंशंस दोगे, इंची टेप लेकर आओगे, या कुछ भी मेजरिंग जो आपकी टेप होगी वो लेकर आओगे, है ना। तो उससे जब मेजर करोगे लेंथ को, यूजुअली किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट हमारे वही होते हैं। तो मैं कितने मीटर्स ले रही हूं, मैं डायमेंशंस बता रही हूँ, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। आप किसी को बता रहे हो कि टैंक बनाओ, वो बोले कितने डायमेंशंस बताओ, तो आप डायमेंशंस क्या बताओगे कि 1 मीटर उसकी हाइट हो, 1 मीटर उसकी ब्रेड्थ हो, और 1 मीटर लेंथ हो। ठीक है, तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर्स। सो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। और इसी मीटर को जब हम सेंटीमीटर्स में चेंज करते हैं, तो आता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 लीटर। तो जो ये नंबर आएगा, इसको फर्दर हमें 1000 से डिवाइड करना है टू गेट द आंसर इन लीटर्स। Four 4.5 16 भी है। ठीक है, अब ये लीटर्स में लिखा, 4851 तो है, लेकिन लीटर्स में, तो ये 3:50:51, तो 30 हो जाएगा, विच इज अगेन 1, और 140 आ जाएगा, तो 7/8 पे जाएगा, 0.8 कर लिया, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब आपको डेसिमल प्लेस यहां लगाना है, तो 0.303 मीटर। क्लियर हो गया? फोन साइड पर रखा, फोन का है तुम्हारा, ऊपर रखो। नेक्स्ट आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 6। देखोगे इतना बच्चे? क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जो पीछे मैंने आपको सिखाया था वही चीज है। और इस पर ना एक अलग से क्वेश्चन है जो थिकनेस की बात करते हैं और वॉल्यूम निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट जिसकी थिकनेस दी हुई है 1 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ आयरन शीट इज 1 सेंटीमीटर। तो आपको इतना मोटा, कोई ऐसे 1 सेंटीमीटर मोटा जितना देख लो, इतनी थिक। स्केल पर देखोगे ना 1 सेंटीमीटर कितना आएगा हमारा, इतना। ठीक है ना। तो अगर इतना हमारे पास, इतना मोटा हमारे पास आयरन शीट है, उसको आप मोल्ड करके एक स्फीयर या हेमिस्फीयर या कोन या सिलेंडर कुछ भी बना रहे हो। समझ में आ गया? जैसे मल्टीपल चार्ट पेपर्स को हम रोल करते हैं। क्लियर होगी बात ये? तो ऐसे ही हमारे पास थिकनेस ऑफ आयरन शीट दी हुई है 1 सेंटीमीटर। इट्स लाइक एक आयरन शीट हमारे पास कुछ ऐसे होगी, लेंथ और ब्रेथ, लेकिन थिकनेस जो है उसकी 1 सेंटीमीटर, तो कुछ इस तरह से। अब इसको आप रोल करके एक हेमिस्फीयर की शेप दे रहे हो, है ना। इतनी थिकनेस वाली हमारे पास शीट है, इसको रोल करके हम हेमिस्फीयर बना रहे हैं, इसकी कटिंग करके हेमिस्फीयर बना रहे हैं। तो उसमें इनर रेडियस जो है हेमिस्फीयर में, दैट इज 1 मीटर। 1 मीटर इनर रेडियस, मतलब ये अंदर की रेडियस हो गई, इनर रेडियस इज 1 मीटर। सो व्हाट अबाउट आउटर रेडियस, कितना होगा? 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, थिकनेस ऐड हो जाएगी 1.01 मीटर्स। 1.01 मीटर, समझ में आ गया सबको ये? मृदुल, समझ में आ गया? इट विल बी 1 मीटर, उसमें थिकनेस ऐड हुई तो आउटर में जो हमारे पास रेडियस आ गई, दैट विल बी 1.01 मीटर्स। फाइंड व्हाट? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन। वॉल्यूम ऑफ आयरन used to make the tank will be outer volume minus inner volume। 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इसी को अब सॉल्व करना है आपने। 2/3 पाई मैंने कॉमन लिया, 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। सो 2/3 into 22/7। ठीक है, 1.01 का होल क्यूब करना, उसमें से 1 को माइनस करना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर ही लो। 101 into 101 कितना होगा? 10201। इसको मल्टीप्लाई करना है 101 से, करो। तो दिस विल बी 2/3 into 22/7। तो 1 माइनस करके आ जाएगा 0.03 अब इसको मल्टीप्लाई करके विथ 21 से आपको फर्दर डिवाइड करना होगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन 103 0 3 0 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। जितनी कैलकुलेशन अभी होती हैं करो, और इसे पूरा करके लाना है आपने कल।
इतना क्लियर हो गया बेटा सबका? ठीक है।